हाँ भाई, प्रीपोजिशन की एमसीक्यू जो प्रैक्टिस टेस्ट करा रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उसकी 97 वाली एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फैटल आया, डेट्रीमेंटल आया, इनिमिकल आया, सबके साथ टू आया। तो ध्यान रखना, ये वर्ड आपको वोकैब में भी हेल्पफुल होंगे और वैसे भी आपको हेल्पफुल होंगे। तो जैसे एक वर्ड करते हैं हम लोग। हाँ भाई, पहला एक सेंटेंस है, एनीवन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हिम, जो कोई भी उसके कॉन्टैक्ट में आता है, इज एनामोर्ड। एक वर्ड दिया इन्होंने, एनामोर्ड। एनामोर्ड, एनामोर्ड के साथ क्या होता है, ऑफ भी आता है और विद भी आता है। अब ऑफ जब आता है जब कोई थिंग हो, कोई भी चीज हो, व्यक्ति ना हो, और विद जब आता है जब पर्सन। ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको साथ के साथ रूलिंग भी बता रहा हूं। अब आपको देखना है एनामोर्ड के संग, देखो क्या है, एनामोर्ड डैश हिज चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। चैरिस्मेटिक का मतलब होता है आकर्षक पर्सनालिटी। तो यहां पर व्यक्ति तो है नहीं, तो क्या आएगा, एनामोर्ड ऑफ आ जाएगा आपका। क्लियर। अगर मान लो होता है एनामोर्ड डैश मोहन, हिम, हर, देम, व्यक्ति होता तो आ जाता विद। तो एनामोर्ड का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा आकर्षित होना। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड सेंटेंस, एनकरेज बाय द सक्सेस ऑफ हिज वेंचर्स। वेंचर होता है जैसे हम कोई काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई वर्क स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई साहसिक कार्य करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसकी सफलता से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ और उसने डिसाइड किया, ही हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क डैश द एक्सपेंशन प्रोग्राम। एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने व्यापार को बहुत बड़े स्केल पे और ज़्यादा विस्तार करना, एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो एम्बार्क के साथ, एम्बार्क का मतलब शुरू करना, डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन आता है। क्लियर। एम्बार्क यहां पर अपॉन, फॉर नहीं आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा अपॉन। क्लियर। मैं डायरेक्ट आपको आंसर ले रहा हूं, लेकिन आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। एम्बार्क के साथ वैसे अपॉन ही आता है। एम्बार्क का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्लियर। नेक्स्ट, तीसरा सेंटेंस, थर्ड, एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ। अपनी पहली पत्नी को देखते ही, साइट का मतलब यहां देखने से ही है। ही फ्लू, फ्लो, फ्लू उड़ना भी होता है, और यहां पर सेंस दूसरी आ सकती है, फ्लू डैश रेज। रेज माने गुस्सा, रेज मीन्स गुस्सा। तो यहां पर फ्लू इनटू, फ्लू इनटू हमेशा फिक्स रखना, फ्लू इनटू आता है। एकदम किसी भाव में परिवर्तित होना, गुस्से में, दुख में, तो फ्लू इनटू। क्लियर। तो यहां पर फ्लू इनटू लगा देना। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस, नाउ ए डेज, आजकल, देयर इज रेज। एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट, यहां रेज का मतलब एक्साइटमेंट मान सकते हैं, डैश पॉप म्यूजिक अमंग द इंडियन यूथ। जो इंडियन यूथ है, युवा वर्ग है, उनके बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक्साइटमेंट है। तो जो पैशन कहते हैं ना, रेज, यहां पर रेज को पैशन मान लें, रेज फॉर पॉप म्यूजिक। क्लियर। तो यहां पर पैशन फॉर, जैसे किसी चीज के लिए आप के अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है, तीव्र इच्छा होना, उसके लिए आ रहा है यहां पर ये। फिफ्थ है, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर, डिसेंटेड का मतलब होता है असहमत हुए। द सजेशन ही मेड, जो भी सजेशन उसने दिए उससे वो असहमत थे। डिसेंटेड फ्रॉम, डिसेंटेड फ्रॉम आएगा, डिसेंटेड फ्रॉम, बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन है, फ्रॉम। से के लिए अर्थ में आप इसको मान सकते हैं, वो उस सजेशन से असहमत थे। यहां पर आइए, ये हो गया आपका डिसेंटेड। यहां पर हम कर चुके हैं 5 सेंटेंस कर चुके हैं, छठा सेंटेंस 6, द प्रेसिडेंट ड्वेल्ट, ड्वेल, DWELT, ड्वेल का ही ड्वेल्ट हो गया। ड्वेल डैश द प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। प्रेसिडेंट
अब ड्वेल का मतलब तो रहना होता है, लेकिन ड्वेल का मतलब किसी विषय पर रुककर बातें करना भी होता है। तो ड्वेल ऑन, किसी विषय पर, जैसे सपोज कीजिए फादर ने डिसिप्लिन के ऊपर बताया, बोले फादर ड्वेल्ड ऑन द डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसिप्लिन। तो यहां पे ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी विषय पर रुककर आप बातें कर रहे हैं। सेवन सेंटेंस, द रोबर्स नॉट ओनली इंजर्ड द लैंडलॉर्ड, रोबर्स ने केवल लैंडलॉर्ड मकान मालिक को या मालिक को, जमींदार को केवल इंजर्ड ही नहीं किया, चोट ही नहीं पहुंचे, बट ऑल्सो डिकैम्प्ड। डिकैम्प्ड का मतलब होता है भाग जाना, लूट लेना, और डिकैम्प्ड के साथ आता है जब कोई लूट के जाएगा तो वो किसी सामान के साथ जाएगा। डिकैम्प्ड विद बूटी, बूटी का मतलब सामान से ही है। तो डिकैम्प्ड विद ज्वेलरी, डिकैम्प्ड विद स्कूटर, डिकैम्प्ड विद मनी। तो डिकैम्प्ड का मतलब होता है चीजों को समेटकर भाग जाना, लूट कर ले जाना। सेवेंथ हो गया आपका। नेक्स्ट, एथ सेंटेंस, एथ है द लेबर्स आर क्लैमरिंग, क्लैमर करना, चिल्लाना, मांग करना। तो लेबर जो मजदूर है वो मांग कर रहे हैं हाइक इन देयर वेजेस, हाइक करो, बढ़ाओ, उनकी वेजेस में बढ़ाओ, वेजेस को बढ़ाओ, वेजेस में वृद्धि के लिए। तो क्लैमर जो आता है मांग करने के लिए आता है, CLAMOUR, ING लगा हुआ है। तो क्लैमर के साथ फॉर, जैसे डिमांड, आस्क फॉर, डिमांड के संग कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन आस्क के साथ प्रीपोजिशंस आती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट आइए, नाइन्थ। हाँ भाई, नाइन्थ है ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। ईव का मतलब होता है पहले, प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले ही। सिविल लाइंस, जो सिविल लाइंस है, हैज बीन कॉर्डन, कॉर्डन, कॉर्डन के साथ ऑफ आता है, पूर्णतः प्रोटेक्टेड करना, सुरक्षित करना। अब देखो मैं बता रहा हूं, ये वर्ड एक्सरसाइज के थ्रू आपको माइंड में सेट हो गए, वोकैब के थ्रू सेट हो गए। तो ये कई कई बार जब वर्ड आते हैं हमारे सामने तो हमारा माइंड सेट हो जाता है। कॉर्डन ऑफ आ जाएगा, OFF, ठीक। प्रोटेक्टेड करना, कॉर्डन का मतलब प्रोटेक्टेड करना। क्लियर? बस लास्ट सेंटेंस है इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट सेंटेंस कर रहे हैं। डैश द कैंपस देयर इज मच इनडिसिप्लिन, कैंपस पर बहुत मच इनडिसिप्लिन है, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के कमी के कारण कैंपस पर। तो यहां पर ऑन द कैंपस लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे? ऑन द कैंपस, ऑन द कैंपस। ठीक है, 10 सेंटेंस, बहुत अच्छे वर्ड आए इसमें, इसको आप पढ़ लेना, कर लेना एक बार।